नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र वनिता बोराड़े। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं आदरणीय संदीप जी वड़तकर। इनका ये फार्म हाउस है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर प्याज की बीज की खेती होती है और ये प्याज फूल है जिसके अंदर बहुत सारे प्याज बीज है। दिखने में बहुत सुंदर है और खेती में अक्सर ये बाजू में हल्दी लगाई हुई है और ये हल्दी के यहाँ पर एक भारी भरकम सांप इस बिल के अंदर घुस गया है, जो काम करते समय हमारे किसान भाई है इन्होंने देखा है। दोस्तों आराम से आप शांति से निकालिए। हल्दी का खेत है दोस्तों, बाजू में प्याज लगी है। दिन रात लोग काम करते खेत में। हमारी किसान बहनों की बहनाएं है जो खेती में काम कर रही है। यहाँ पर जो है हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो सरसों है उसको निकालने का काम जारी है और किसान भाई है लाठी काठिया लेके हाजिर है, लेकिन सांप को मारना नहीं है। दोस्तों बिल्कुल शांति से एकदम आराम से करिए, एकदम शांति से और हाल के हाथ से आप निकाल लीजिए। आप इधर की मिट्टी इधर खींच लीजिए। हाँ साइड में दोस्तों खुदाई हो रही है और कुछ ही क्षणों में सांप बाहर आएगा। सांप पकड़ने के बाद हम वन विभाग में इसको नोंदनीकृत करके इसकी पूरी जानकारी दर्ज करते हैं और वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट, यू आर वाचिंग आवर फार्मर एंड वर्कर who have also digging the muds, and now within a soon we will get a very beautiful snake within a time. Snake friend Vanita Borade put up the sticks inside of the hole, and now she have trying to pull out the snakes from this hole, and snake has been look out, and now कुछ भी तकलीफ ना होते हुए, कोई भी इंजरी ना होते हुए, वो जैसे स्थिति में अंदर मड होल के अंदर बैठा है उसी स्थिति में वो बाहर आ जाए और उसको कोई भी दिक्कत ना हो जाए, थोड़ी भी तकलीफ ना हो जाए। क्योंकि सर्पमित्र वनिता जी सांपों को पकड़ते समय बहुत ही जोखिम भरा और जिम्मेदारी पूर्ण काम होता है, लेकिन बड़ी सहजता के साथ और सांपों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालती है। दोस्तों सांप को कोई भी तकलीफ ना पहुंचाते हुए वो जहां पर भी है वहां पर से सुरक्षित निकालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी का काम होता है। क्योंकि जब सांप डिस्टर्ब होता है दोस्तों और जब इंजर्ड होता है तो उसके ऊपर जो इलाज चालू रहते हैं वो इलाज से उसकी तबीयत तंदुरुस्त बनेगी, ऐसे हम शाश्वती नहीं दे पाते क्योंकि सांप एक नैसर्गिक प्राणी है। जहाँ पर सांप की पूंछ होती है वहाँ पर ही सांपों का फन भी होता है। धीरे धीरे स्टिक से थोड़ा उसको गुदगुदी करके मैडम जी की निकालने की कोशिश है, जो कि सांप बाहर आने के प्रयास में हो सकता है बाहर आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही भारी भरकम सांप है। हम लोग देखते हैं सर्पमित्र वनिता जी जो को सांप को यशस्वी रूप से बाहर खींचने की कोशिश में है। और जो रेसर है जो दिखने में तो नाग जैसा दिखता है लेकिन नाग नहीं है, बहुत ही सुंदर सांप होता है और हुबहू नाग जैसा ही दिखता है। इसको बिना जहरीला सांप होता है ये, लेकिन दिखने में नाग जैसा दिखता है। गुलाबी कलर का है, बहुत ही सुंदर सांप है। ज्यादा का डब्बा जो इसको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, एकदम शांति से मैडम जी उसको बिल से बाहर खींचने की कोशिश में धीरे धीरे सांप को उठा लिया। दोस्तों पूरी तरह से हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सांप, उतना ही सुंदर रेस्क्यू। बेंजेरिला सांप है, दिखने में नाग जैसा दिखता है लेकिन नाग नहीं है। और नाग में और इसमें एक ही अंतर है कि नाग जो है फन फैलाता है और ये फन फैलाता नहीं है। दिखने में दोनों एक सरीका ही है। सर्पमित्र वनिता जी दोस्तों विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक सर्पमित्र वनिता जी, जिन्होंने हमारे परम मित्र संदीप जी वड़तकर जी के खेत पर
यहाँ एक बहुत ही सुंदर सांप को पकड़ा है। ये दिखने में बिल्कुल नाग जैसा दिखता है, लेकिन नाग नहीं है। नाग फन फैलाता है और ये फन नहीं फैलाता है। इसकी रंग संगति एवं इसका जो आकारमान है, या इसके रहन सहन और पूरे जीवन शैली का जो ढंग होता है, बिल्कुल नाग के जैसा हुबहू होता है। लेकिन ये नाग नहीं है, बिना जहरीला सांप है, निरुपद्रवी है, बहुत ही सुंदर है। और अभी वो पेट से है, उसके पेट में अंडे है, और इसलिए मैडम जी उसको बहुत ही शांतता से धीरे धीरे उसको जमा करके एक बोतल में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाई है जो कि पोखरी, पेंटाकली, ब्रह्मपुरी, हिवरा आश्रम गांव के हैं, और इस पंचकृषि में हमेशा सांप जब निकलते हैं तो मैडम जी को बुलाया जाता है सांप पकड़ने के लिए। लोगों के मन का डर निकल जाए, सांपों को जीवदान मिल जाए, और सृष्टि का संरक्षण, संवर्धन एवं संतुलन बना रहे, इसलिए सर्प मित्र वनिता जी यहाँ पर काम करती है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मैडम जी को। सांपों के देखभाल के लिए मैडम जो प्रसिद्ध है, सांप का नैसर्गिक अधिवास कहीं बदल ना जाए, इसलिए मैडम जी हमेशा प्रयास करती है। तो और कुछ थोड़ी मिट्टी डाल देंगे तो उसको कंफर्टेबल महसूस हो जाएगा। थोड़ी और डालिए, 2-4, क्योंकि पेट से वो अंडे पर है, तो ज़मीन के नीचे रहेगा तो और डालिए थोड़ा सा। ज़मीन के नीचे रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा। थोड़ा डाल ही दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, सांप काट भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकते। काटने के बाद बिन जहरीला है, कुछ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, एक कैलेंडर है जिसके अंदर हम 4 जहरीले सांपों की जानकारी देते हैं, और साथ में कुछ बिन जहरीले सांपों की जानकारी है। तो हम ये संदीप जी वड़दकर जी को दे रहे हैं, जिन्होंने सांप पकड़ने के लिए बुलाया है। तो इसमें पूरे महाराष्ट्र में जो 52 प्रजाति के सांप होते हैं, उनकी खास करके जानकारी है, पूरी मराठी में है। सांप को जहरीला बिन जहरीला कैसे पहचाना जाए, घर में सांप आए तो क्या सुरक्षितता ली जाए, किसी को सांप ने काटा तो उसके ऊपर कैसे इलाज किया जाए, इतना ही नहीं तो हेल्पलाइन के लिए कौन से डॉक्टर या कौन से सर्प मित्र की मदद ली जाए, ये सभी बातें इस कैलेंडर में लिखित है, मौजूद है। दोस्तों, आप भी पढ़िए, आपके घर में सबको समझाइए, और जब भी सांप निकलता है तुरंत मैडम जी को कॉल करिए। दोस्तों, यहाँ पर हम जो सांप निकाल रहे थे, ये बिन जहरीला रेसर सांप था, और निकालते समय मैडम जी ने पूंछ देखी थी, वो नाक की थी। तो उनको शंका आई कि मैंने नाक को देखा है और ये बिन जहरीला सांप है। सर्प मित्र वनिता जी सर्प अभ्यासक है, सर्प संरक्षक है, सर्प संशोधक है, और वो एक सर्प तज्ञ है। और जब उनके निगरानी में उनको ऐसा दिखाई दिया कि हमने सांप की पूंछ देखी है, तो पूंछ से वो नाग है, और यहाँ सांप बिन जहरीला कैसे निकला। तो हो सकता है ये दिखने में नाग जैसा दिखता है, तो हर कोई संभ्रमित हो जाता है। दोस्तों, लेकिन ये जो सांप है, इसके पेट में अंडे हैं, और ये सांप अंडे पर है, इसलिए शायद उसके पेट को कोई इंजरी हुई होंगी, और इसलिए वो ऐसी आकड़ियाँ देता होगा। इसलिए मैडम जी उसको जब वो अनफील कर रहा था, तो मैडम जी थोड़ी संभ्रमित हो गई, और उन्होंने उस सांप को बाहर निकाला, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका क्या इलाज किया जाए, ऐसी सोच रहे थे। तभी उनको आशंका आई कि किसी दूसरा सांप इसको निगल तो नहीं रहा था, कोई जहरीले सांप ने इसको काटा तो नहीं था। और दोस्तों, शंका बिल्कुल सत्य में उतर गई। यहाँ पर जहाँ जिस होल से हमने इस रेसर सांप को पकड़ा है, उसी बिल के अंदर एक बहुत ही भारी भरकम नाग अंदर बैठ चुका है, और उसने इस सांप को काटा था। शायद सांप भी सांपों को खाते हैं, ये नाग इसको खाना चाहता था, और इसीलिए इसको जबरदस्त बहुत ही सुंदर सांप, पूरा फनधारी। और दोस्तों, एक 5 मिनट का संयम था। हम लोग तो निकल चुके थे कि अभी कोई सांप ने जो था वो पकड़ा गया, लेकिन वो सांप जो है ठीक से बियाव नहीं कर रहा था। तो मैडम जी को शंका आई कि कहीं दूसरा सांप तो अंदर नहीं है, और दोस्तों शंका जो थी सच में साबित हो गई। बहुत ही सुंदर स्पेक्टेकल कोबरा हम लोग देख रहे हैं, जो कि काट खाने की कोशिश में, पूरा सफ़ेद रंग का है और फनधारी है। इसके स्पेक्टेकल मार्क सामने से बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर। हम फूंकार भी देख रहे हैं सांप की। सर्प मित्र वनिता जी, जिन्होंने बड़ी यशस्विता के साथ इस दोनों सांप को दोनों सांप को मैडम जी ने पकड़ लिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य। सांप की जुबान, बहुत ही सुंदर सांप, उतना ही सुंदर फन,
लेकिन इस सांप ने इस रेसर सांप को काटा दोस्तों, और उसको काटने की वजह से ये रेसर को विषबाधा हुई है और वो गतप्राण हो गया दोस्तों। ये सांपों को खाते हैं और आज ऐसा एक सृष्टि का जो दृश्य है वो देखने को मिला है दोस्तों। संदीप जी वड़तकर और अचंभित हुए हमारे सभी यहाँ के किसान भाई, और यशस्वी रूप से बिन जहरीले और जहरीले सांप का एक ही जगह एक ही बिल में रेस्क्यू ऐसा हुआ है दोस्तों। आज ये अनोखा योग है, अनोखा संयम है जो सर्प मित्र वनिता जी ने यहाँ यशस्वी करके दिखाया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर पकड़े गए इस सांप को हम वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। मॅडम जी नाक का जो पॉइजन होता है दोस्तों हीमोटॉक्सिक प्रकार का होता है और रक्त संस्था के ऊपर दुष्परिणाम करता है। और नाक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे उंगली जैसा क्यों ना हो, अगर वो काट खाए तो विष बाधा तो होनी ही होनी है। इसलिए दोस्तों अगर किसी को दुर्भाग्यवश सांप ने काटा तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके हमने उसके ऊपर उपचार करने चाहिए दोस्तों। सांप जो है खुद होके नहीं काटते, लेकिन आपात समय में वो काट भी सकते हैं दोस्तों। इसलिए सर्प मित्र वनिता जी जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस सांप को यहाँ यशस्वी रूप से पकड़ लिया दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सांप, उतना ही सुंदर रेस्क्यू, बहुत ही सुंदर फन सांप की। दोस्तों जब भी सांप खेती में घर में निकलता है तो वो छिपने के लिए जगह चाहता है, इसलिए उसको जो भी वहाँ पर प्राकृतिक अड़चन होती है उसके ऊपर उसको छिपने के लिए जगह उपलब्ध कर देनी चाहिए। हमने घर में बोरा होता है, बिस्तर होता है, चादर होता है, उसके ऊपर डाल देना चाहिए। और अगर खेत में है तो जो है वैसी स्थिति में उसको रहने देना चाहिए। नज़दीकी सर्प मित्र से संपर्क करके हम सांप को पकड़ा ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर रेस्क्यू। कुछ ही क्षणों में इसको इस प्लास्टिक जार में डाला जाएगा दोस्तों। सर्प मित्र वनिता जी की यशस्वी कोशिश और सांप जो है बरनी बंद हो गया दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं। हम सांपों की सही जानकारी देने का काम करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।